आप साल भर तन मन धन से सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम वाले दिन सेंटर पर पहुंचते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक की वजह से परीक्षा कैंसिल। जब इस तरह की जानकारी मिलती है तो आपके पास इंतजार के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। छोटी परीक्षाओं के पेपर लीक के साथ साथ अब राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जाम भी फ्री और फेयर तरीके से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। हाल ही में 28 जनवरी को झारखंड एसएससी की परीक्षा को इसी वजह से कैंसिल कर दिया गया। इस तरह के हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में 5 फरवरी को पब्लिक एग्जामिनेशन के संबंध में एक बिल पेश किया। इस बिल में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। संसद में सरकार ने कहा कि इसे राज्य सरकारें मॉडल के तौर पर अपने यहाँ लागू कर सकती हैं, हालांकि ये किसी राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। एक मीडिया संस्थान ने पिछले 5 वर्षों में देश के अलग अलग 15 राज्यों में पेपर लीक के करीब 41 मामलों की तहकीकात की। खास बात यह है कि जिन 15 राज्यों में पेपर लीक की जांच हुई वहां किसी एक पार्टी की सरकार नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि पेपर लीक के मामले पार्टियों की सीमा रेखा से परे है, यानी कि सरकारों की कमान किसी भी पार्टी के हाथ में क्यों न रही हो, पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में करीब 1 लाख पदों के लिए 1 करोड़ से अधिक छात्रों ने अलग अलग परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था, लेकिन पेपर लीक की वजह से पैसा और समय दोनों बर्बाद हुआ। बड़ी बात यह है कि इस तरह के मामलों की वजह से परीक्षा की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ खड़ा होता है। देश में राजस्थान एक ऐसा सूबा है जहां पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक 7 बार पेपर लीक के केस सामने आए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यह बड़ा मुद्दा भी था। इस मुद्दे पर बीजेपी ने तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार की घेरेबंदी भी की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ तक कहा था कि राजस्थान की सरकार सभी सरकारी परीक्षाओं के पेपर बेचने का काम कर रही है। इसी तरह तेलंगाना में भी पेपर लीक के 5 केस सामने आ चुके हैं। खास बात यह है कि तेलंगाना लोक सेवा आयोग के पेपर लीक केस में एक 22 साल की महिला ने जब सुसाइड कर लिया तो राजनीतिक तौर पर यह मामला गरमाया। इससे पहले 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग की प्रिलिमिनरी एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ा। उस एग्जाम में कुल 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसी तरह जून 2023 में बिहार में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी पेपर लीक का मामला सामने आया। यही नहीं, नवंबर 2021 में यूपी सरकार की पेपर लीक की वजह से एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। इन आंकड़ों से साफ है कि यह मर्ज किसी खास राज्य तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार के बिल का कितना प्रभाव पड़ेगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जानकारी से बेहतर कदम बता रहे हैं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।